नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष। बिहार का इतिहास काफी समृद्ध रहा है और एक समय बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के केंद्र पूरी दुनिया को ज्ञान देते थे। लेकिन आज बिहार के शिक्षण संस्थानों की हालत जर्जर हो गई है। देश भर के शिक्षा संस्थानों की जारी ताजा रैंकिंग में आईआईटी और पटना और एनआईटी पटना को छोड़कर बिहार का कोई भी शिक्षण संस्थान जगह नहीं बना पाया है। यानी कि बिहार फिर से फिसड्डी साबित हो गया है। तो जिस बिहार को कभी शिक्षा के लिए देश दुनिया में जाना जाता था, उस बिहार के शिक्षण संस्थान आज देश की टॉप लिस्ट से बाहर हैं। पिछले कुछ दशकों में, खासकर 90 के दशक के बाद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मानो आईसीयू में पड़ी है। एनआईआरएफ रैंकिंग में सिर्फ आईआईटी पटना ने बिहार की लाज बचाई है, वो भी ओवरऑल कैटेगरी में। और इसके अलावा लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, किसी भी कैटेगरी में बिहार का कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बिहार फिर से फिसड्डी। एनआईआरएफ रैंकिंग ने खोली पोल। नेशनल रैंकिंग में नहीं मिला स्थान। आईआईटी पटना ने बचाई लाज। कहते हैं, जैसी फसल बोओगे वैसी ही काटोगे। बिहार भी अतीत में अपनी बोई हुई शिक्षा की फसल काट रहा है। यानी फिर से फिसड्डी ही साबित हुआ। उच्च शिक्षा के मामले में बिहार का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। देश भर के संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ रैंकिंग में बिहार के लगभग सभी शिक्षण संस्थान निचले पायदान पर आने में भी नाकाम साबित हुए हैं। बस एकमात्र आईआईटी पटना ने बिहार की लाज रख ली। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2021 की सूची जारी हो गई है और ये जो सूची जारी हुई है वह बिहार के लिए काफी निराशाजनक है। इस सूची के अनुसार बिहार के दो शैक्षणिक संस्थानों आईआईटी पटना और एनआईटी पटना ने जगह बनाई है। पिछले 3 सालों में आईआईटी पटना ने अपने ओवरऑल रैंकिंग में काफी सुधार किया है। इस बार नई कैटेगरी रिसर्च में आईआईटी पटना ने भी स्थान बनाया है। एनआईआरएफ ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बिहार से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में सिर्फ आईआईटी पटना है। उसने पिछले साल की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। देश भर के संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी पटना 55.75 अंकों के साथ 51वें स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाला आईआईटी पटना बिहार का एकमात्र संस्थान है। यह पिछली बार की तुलना में 3 पायदान ऊपर चढ़ा है। पिछली बार आईआईटी पटना 54वें रैंक पर था। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को देश का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान चुना गया है, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाला आईआईटी पटना बिहार का एकमात्र संस्थान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के शिक्षण संस्थानों की ये लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की पोल खोलकर रख दी है। एनआईआरएफ ने जो इंजीनियरिंग की कैटेगरी की लिस्ट जारी की है, उसमें आईआईटी पटना 21वें, जबकि एनआईटी पटना 72वें स्थान पर है। दूसरी ओर मैनेजमेंट संस्थानों में भी बिहार का कोई भी शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी जो कोविड-19 के कारण जो
कॉलेज वगैरह फिज़िकल मोड पे नहीं चल रहा था, तो ऑनलाइन मोड पे जो हमारा कॉलेज बहुत अच्छा सुविधा और स्टूडेंट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है, उसके कारण ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है इसके इम्प्रूवमेंट का रैंकिंग का। और बाद बाकी सारी चीज़ में NIT पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। तो ऑनलाइन जो सिस्टम था, अभी से पहले हम लोग का सारा कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था कोरोना काल में। इसमें हम लोग को मतलब सारे काम को ऑनलाइन ही अच्छा तरह से चला NIT पटना में जी। तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और रैंकिंग जो है उसको रैंकिंग तो है ही अच्छा, क्योंकि हम ये सब तो हम ही लोग पर डिपेंड करता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम जो फैसिलिटी मिल रहा है उसको अच्छा तरह से यूटिलाइज करें। फार्मेसी की कैटेगरी में भी बिहार को निराशा हाथ लगी है। बिहार का कोई भी शैक्षणिक संस्थान इस लिस्ट में नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ी लिस्ट में भी बिहार से कोई सरकारी या निजी कॉलेज नहीं है। यानी यहां भी NIRF के मानदंडों में कोई भी कॉलेज खरा नहीं उतर सका है। ये स्थिति तब है जब बिहार में PMCH, NMCH सहित दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं। ये देश के पुराने मेडिकल संस्थानों में भी शुमार होते हैं। लॉ की पढ़ाई करने वाले संस्थानों की सूची में भी बिहार से कोई भी कॉलेज या संस्थान नहीं है। रिसर्च कैटेगरी में बिहार की लाज IIT पटना ने ही बचाई है। इस कैटेगरी में IIT पटना 50 संस्थानों की लिस्ट में 47वें स्थान पर है। जाहिर है ये बिहार के लिए शर्म की बात है। जिस बिहार को कभी शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, आज उसी बिहार में शिक्षण संस्थानों की ये स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है कि जब NIRF रैंकिंग जारी हुई है। शिक्षण संस्थानों की ये रैंकिंग साल 2015 से ही जारी की जा रही है। लेकिन जिस रैंकिंग के आधार पर बिहार फिसड्डी साबित हुआ, वो आखिर है क्या और किन मापदंडों पर रैंकिंग होती है, आपको बताते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NRIF रैंकिंग जारी करती है। लेकिन बिहार की बदकिस्मती कहिए या अब तक के सरकारों की लापरवाही, नतीजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। अगर IIT पटना और NIT पटना नहीं होते तो इस लिस्ट में बिहार का नाम भी नहीं होता। वो तो भला हो इन दो शिक्षण संस्थानों का जिन्होंने NRIF रैंकिंग में बिहार की लाज बचा ली। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये NIRF रैंकिंग है क्या। तो आइए आपको बताते हैं। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक सरकारी संस्था है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। NIRF शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अन्य मापदंडों के आधार पर देश भर के शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने का काम करता है। 29 सितंबर 2015 को शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद NIRF ने 4 अप्रैल 2016 को कॉलेजों की पहली लिस्ट जारी की थी। इससे पहले रैंकिंग के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी। सिर्फ प्राइवेट संस्थाएं ही देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी किया करती थीं। प्राइवेट रैंकिंग पर तरह तरह के सवाल उठते थे, लेकिन अब कई मानकों के आधार पर सरकार की ओर से सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को ये रैंकिंग दी जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन मापदंडों के आधार पर NIRF रैंकिंग तैयार की जाती है। इसके लिए 5 तरह के पैरामीटर्स बनाए गए हैं। ये हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन। दुर्भाग्य से इन 5 मापदंडों पर बिहार का कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय खरा नहीं उतरा है। बिहार में राज्य सरकार शिक्षा पर
35,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है और यह पूरे बजट का लगभग 20% है। बावजूद इसके उच्च शिक्षा के मामले में बिहार एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर फिसड्डी साबित हुआ है। आइए अब जानते हैं कि इस रैंकिंग में पिछले साल कौन से इंस्टीट्यूट टॉप पर थे। पिछले साल यानी 2020 में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले और बेंगलुरु का आईआईएससी दूसरे स्थान पर था, जबकि विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर था। इसी कैटेगरी में दूसरे स्थान पर जेएनयू दिल्ली और तीसरे स्थान पर बीएचयू थे। बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद अव्वल रहा था। मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली टॉप पर था। बेस्ट कॉलेजों की कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस पहले स्थान पर, जबकि लेडी श्री राम कॉलेज दूसरे और हिंदू कॉलेज तीसरे स्थान पर था। लॉ की कैटेगरी में एनएलयू बेंगलुरु पहले और एनएलयू दिल्ली दूसरे स्थान पर था। आर्किटेक्चर की कैटेगरी में आईआईटी खड़गपुर पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर आईआईटी रुड़की और तीसरे स्थान पर आईआईटी कालीकट था। डेंटल कॉलेजों की कैटेगरी में दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहले स्थान पर था। फार्मेसी रैंकिंग में जामिया हमदर्द दिल्ली पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली तीसरे स्थान पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुनिया में शिक्षा के लिए जाना जाने वाला बिहार आज बदहाली के आंसू रो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट के कारण हर साल बिहार से लगभग 700 करोड़ से ज्यादा रकम दूसरे राज्यों में चली जाती है। 80 के दशक में जिस पटना यूनिवर्सिटी को उच्च शिक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता था, उसने एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए अप्लाई तक नहीं किया। भारत के 10 प्राचीन विश्वविद्यालयों में से 3 बिहार में रहे हैं, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जगन्नाथ मिश्र से लेकर लालू प्रसाद यादव तक की शिक्षा नीतियों ने बिहार के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को राजनैतिक चरागाह बना दिया। जैसी नींव रखी गई थी वैसी ही इमारत भी खड़ी हुई और राजनीतिक अराजकता और अफरा तफरी ने इसे गर्त में धकेल दिया। यहां तक कि पटना विश्वविद्यालय, जो कि देश का 7वां पुराना विश्वविद्यालय है, उसकी भी गरिमा खत्म हो गई। एक वक्त था जब बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर पटना विश्वविद्यालय को बेहतर माना जाता था, लेकिन हैरानी की बात है कि पटना यूनिवर्सिटी ने एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए अप्लाई तक नहीं किया। एनआईआरएफ की 2021 की जो सूची जारी हुई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं बिहार के विश्वविद्यालयों और यहाँ के शिक्षण संस्थानों को लेकर। हैरानी की बात है, केवल 13 ऐसे संस्थान हैं बिहार से जिन्होंने एनआईआरएफ के लिए अपना आवेदन दिया था। पटना विश्वविद्यालय, जिसका एक पुराना और एक गौरवमय इतिहास रहा है, इसने एनआईआरएफ के लिए तो आवेदन भी नहीं। आगे भी जितने भी यहाँ से मंत्रीगण निकले हैं, वो भी अभी तक कोई भी अपनी रुचि नहीं दिखाया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति, क्योंकि हाल ही फिलहाल जैसा कि आपको पता होगा 2018-19 में नेक की टीम आई थी, ग्रेड ही नहीं दिया गया था। जैसा कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत पटना वुमेन्स कॉलेज भी आते हैं। पटना में बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे एएन कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज है। इन सबको नेक की टीम द्वारा किसी भी ग्रेड के माध्यम से सम्मानित किया गया था। कम से कम आप आवेदन करके अपनी योग्यता तो जांच सकते थे ना, उपस्थिति भी दर्ज करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी चीज में आप भाग ही नहीं लेंगे तो आपको पता क्या चलेगा क्या कमी है। अगर कुछ कमी होती तो वो सुधारा जाता, लेकिन आप अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराई, तो इससे एक छात्र के नाते हम बहुत शर्मसार हूँ। और एक चीज है, जैसे पटना विश्वविद्यालय लोग गौरवशाली गाथा गाते रहते हैं, जबकि ऐसा अब कुछ नहीं है। आप वर्तमान में आप कभी हुआ दादाजी एक बार छक्का मार दिए तो आप आज तक ताली बजाते रह रहे हैं। नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार 20 में से 19वें नंबर पर है,
जबकि केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई में बिहार 10 में से 6वें नंबर पर है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुस्तकालय और छात्र शिक्षक अनुपात को आधार बनाया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के विद्यार्थियों पर दूसरे राज्यों के गैर सरकारी संस्थान अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं। एक स्टडी के मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख छात्र बिहार से दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक आदि में पलायन करते हैं। पलायन कर रहे छात्रों के अगर रहने, खाने, पहनने और मूलभूत सुविधाओं पर हुए खर्च को छोड़ भी दें तो भी प्रति छात्र हर साल 70,000 रुपए खर्च किया। अब मुंह में पानी तो